एक ही सफ में खड़े हो गए बरका दत्त, नरेंद्र मोदी और ध्रुव राठी। मैं कोई एविड फॉलोअर नहीं हूँ ध्रुव राठी का, लेकिन मैं दूर से उनकी इज़्ज़त करता था। आई थिंक ड्रामा तो सबको पसंद है, तो जो एल्विश के साथ हुई थी नॉनसेंस वो मैंने देखी थी। उसके अलावा मैंने इतनी ध्रुव राठी की वीडियोस देखी नहीं हैं। अगर तो अब जो इन्होंने वीडियो बनाई है पाकिस्तान के बारे में, अगर इनकी सारी ऐसी हैं, आई थिंक इज़ द मोस्ट ओवररेटेड यूट्यूब क्रिएटर इन द वर्ल्ड। एक एक करके लाइन बाय लाइन हर चीज़ एड्रेस कर लेते हैं और कोशिश भी करते हैं कि चीज़ें समझाने की कोशिश करें। ज़ाहिरी बात है, मेरे पास कोई फैंसी एडिटर नहीं है, तो मेरे पास वो सब कुछ नहीं होगा जो आपको मूव करता है इनटू बिलीविंग समथिंग। मेरे पास सिर्फ लफ्ज़ हैं और वही मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। शुरू में उन्होंने विक्रम मिस्री का जिक्र किया। बेहतर होता अगर वो ये बात करते, जो इंडिया के बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी अब ट्वीट कर रहे हैं कि जिस तरह गालियाँ दे देकर उनको ट्रोल किया गया, उसको कंडेम कर देते। एको चेम्बर्स की उन्होंने बात की। देखें, इंडिया और पाकिस्तान कंप्लीट एको चेम्बर्स बन चुके हैं हम। उन्होंने नहीं की, मैं कह रहा हूँ। इंडिया को सिर्फ उनका बयानिया मिल रहा है और वो उसको सच मान के चल रहे हैं, और पाकिस्तान में अक्सर लोगों को सिर्फ पाकिस्तान का बयानिया मिल रहा है और पाकिस्तान को वो सच मान कर चल रहे हैं। तो ये जो पूरा एक नैरेटिव ध्रुव राठी ने बनाया है कि सालों से आतंकवादियों को सपोर्ट किया है पाकिस्तानियों ने, कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकवाद को सपोर्ट करती है। तो आतंकवादी ऐसा लगता है कश्मीर की कोई वैली है, टेररिज्म को सपोर्ट किया है। ज़रा आईने में देख लें, दोनों तरफ बात कर लें। अच्छा, अगर ध्रुव की तो ये आर्ग्यूमेंट है, मैं उनकी आर्ग्यूमेंट लेकर चलना चाहता हूँ कि जो झूठ बोले उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ दर्शकों, तो ध्रुव राठी की इस बात पर क्या ख्याल है? झूठ बोलने की जितनी हदें होती है ना, नरेंद्र मोदी ने वो सारी हदें पार कर दी हैं। आपकी जो वीडियो है वो पूरी की पूरी बेस्ड है ऑन द ब्रीफिंग्स बाय द इंडियन आर्मी, बाय द इंडियन गवर्नमेंट। आप उसको मनोमन सच मानकर पूरा एक नैरेटिव बनाकर चल रहे हैं। मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है यार। मैंने दोनों मुल्कों की ब्रीफिंग्स कवर की। मैं सिर्फ DGISPR का बयानिया लेकर बोलता नहीं रहा। मेरे जाकर आप स्टेटसेस देख लें, इंडिया की सारी प्रेस ब्रीफिंग्स, पाकिस्तान की सारी प्रेस ब्रीफिंग्स, उनकी डिटेल्स दी मैंने। जो मुझे सच लग रहा था वो मैंने बताया, जो मुझे झूठ लग रहा था वो मैंने बताया। इनफैक्ट मैंने तो कम्युनिकेशंस क्रिटिक भी शुरू कर दी थी, किस तरह कम्युनिकेट करें, ये करें। इंडिया की मैंने बहुत तारीफ़ें की, पाकिस्तान में बुराइयाँ की। उसका थोड़ा फ़ायदा हो गया, जो आखिरी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो बेस्ट थी। तो कहीं ना कहीं अगर मैंने उसमें हाथ डाला है तो थैंक यू। तो आई डोंट नो ध्रुव, अगर आप खुद पढ़ते हैं, बट आपकी टीम में तो लोग पढ़ते होंगे, तो शुरू में ही मैं आपको थोड़ा बहुत होमवर्क दे दूं। कन्फ्रंटिंग द रियलिटी ऑफ हिंदुत्व टेररिज्म बाय प्रफुल्ल बिदवाई, ये पढ़ लीजिए। 2004 का एक हटसन इंस्टीट्यूट का आर्टिकल है, उस पर एंड पे आएंगे हम लोग। क्रिस्टोफर जेफरले, अगर वो आपको लगता है कि ISPR फंडेड है या प्रो पाकिस्तान है, तो उनकी पाकिस्तान के बारे में भी बड़ी बड़ी मज़े की बातें हैं। फेडरेशन विदाउट फेडरलिज्म, आई थिंक उन्होंने हमें बोल दिया था। देखिए, मैं जो हम पर तनकीद सच होती है वो भी मान लेता हूँ, जो उन पर तनकीद सच होती है वो भी मान लेता हूँ। तो ये आर्ग्यू हो रहा है कि भाई जो दुनिया का फोकस था हटसन इंस्टीट्यूट में 9/11 के बाद, वो इस्लामिक टेररिज्म पर था। बट उसी तरह का वायलेंट एक्सट्रीमिज़म हम इंडिया में भी देखते हैं, जिसको इंडियन गवर्नमेंट और एलाइज सपोर्ट करते हैं। इसमें जो जेफरले का आर्टिकल है वो अभिनव भारत, मालेगांव ब्लास्ट और हिंदू नेशनलिज्म के ऊपर है। इसीलिए मुझे पता था, जब रणवीर साहब कह रहे थे कि सारा टेररिज्म इस्लामिक है, तो मालेगांव ब्लास्ट का मुझे पता था और बिल्कुल ही उनको नहीं पता था उस वक्त। तो स्पेसिफिकली वो कह रहे हैं दिस इज़ एम्यूलेटिंग इस्लामिक टेररिज्म। तो भाई, या तो आपको दुनिया में रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म से मसला है, सालों साल बिल मार आकर बोलते हैं कि मैं एक एथियस्ट हूँ और मुझे सब रिलीजन से मसला है। फिर निकल आया ना कि ये सिर्फ इस्लामोफोबिया था, क्योंकि वो खुलकर जूइश एक्सट्रीमिज़म को सपोर्ट करते हैं, खुलकर, फुल चेस्टेड, बैज ऑन हिज शोल्डर, विदाउट शेम। कुछ लोग मुझे भी अब कमेंट कर रहे हैं कि यार वी आर सरप्राइज कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये इन व्हाट वर्ल्ड डिड यू थिंक एज अ वोकल क्रिटिक ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म इन पाकिस्तान एट ग्रेट कॉस्ट टू माई लाइफ। मतलब ये जो शार्लेटन्स मज़हब का नाम इस्तेमाल करके अपना करियर यहाँ बनाते हैं, वो जब आते हैं उनके साथ जो मैं करता हूँ, उसके बाद मेरे साथ जो होती है, वो हिम्मत करके जब मैं यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ, तो आपके मुल्क में मैं कैसे रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को डिफेंड करूँगा? और ये कोई नई बात नहीं है। आई एम प्रो इंडिया, द आइडिया ऑफ इंडिया। आई लव इंडियंस एज पीपल। आई लव द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आई फील लाइक वी हैव अ शेयर्ड हिस्ट्री। हिंद, सिंध, इंडस, ये सारी बहुत खूबसूरत चीज़ें मुझे लगती हैं। बीजेपी के बारे में हम हमेशा से क्रिटिकल रहे हैं। अमार के साथ हमारी जाकर आप पॉडकास्ट देखें, हिंदुत्व टेरर पर, बीजेपी पर। तो अगर तो ध्रुव राठी की पूरी आर्ग्यूमेंट है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है क्योंकि पाकिस्तान में टेररिस्ट हैं,
तो ब्रो योर टीटीपी इज़ इन पावर. ये जो मैंने पियर्स मॉर्गन के शो पे भी बोला था, द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज वी कैप्चर आवर टेररिस्ट्स, यू इलेक्ट देम. फॉर ऑल ऑफ इल्स ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी, आई बिलीव नन एग्जिस्ट दैट आई हैव नॉट डिस्कस्ड इन दिस पॉडकास्ट. इलेक्ट नहीं कितना असी. ज़ियाउल हक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जीत सकता था. मर मर कर भी ये जो रिलीजियस पार्टीज पावर में आई हैं, ये खींच कर इलेक्शंस रिग कर मैनिपुलेट कर लेकर आए हैं. पाकिस्तान की अगर अवाम की आप बात करें, 1970 वाज प्रॉब्ली द मोस्ट फ्री इलेक्शन वीव हैड. सोशलिस्ट पार्टी स्वीप्ड द इलेक्शन, जमात इस्लामी 2 जीती है. उसके बाद 1988 में रिलेटिवली फ्री इलेक्शन हुआ, बेनज़ीर भुट्टो जीती. 1990 में कितना रिग करना पड़ा उनके खिलाफ इलेक्शन. 2008 में रिलेटिवली फ्री इलेक्शन हुआ, पीपीपी जीती. 2013 में रिलेटिवली फ्री इलेक्शन हुआ, पीएमएलएन जीती. और ये वो पीएमएलएन नहीं थी जो ज़ियाउल हक की आईजीआई थी. ये अब एक इकोनॉमिक फ्रंट पे इकोनॉमिक एजेंडा वाली पीएमएलएन थी. तो हमने तो नहीं किया कभी कोई रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट इलेक्ट. तो हम सारे टेररिस्ट कैसे हो गए? जबकि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने उसका वीज़ा रिवोक कर दिया था कि भाई ये टेररिस्ट है. जो बरका दतियों हो गई थी, क्या बात कर रहे हो भाई, कमरे में लाइटें बंद कर दी. एंड आई वाज लाइक, बरका यू नो, बिकॉज एवरीबडी नोज दिस. You know, at this point, it has become a joke that never ask a woman her age and an Indian journalist why Modi's visa was revoked in 2005. सोच तो मैंने लिया था, पर मुझे डर था सब ज्याला बोलेंगे, तो मैंने बिलावल भुट्टो को कोट नहीं कर दिया कि भाई उसामा बिन लादेन इज़ डेड बट द बुचर ऑफ गुजरात इज़ योर प्राइम मिनिस्टर. एंड आई एम श्योर अगर ध्रुव राठी और मैं कहीं मिलते जर्मनी में किसी पब में, तो वो भी ये बात मान लेते इन प्राइवेट. आई थिंक उनके अगर कोई दोस्त देख रहे हैं ये इन प्राइवेट, प्रॉब्ली विल बी लाइक हाँ है, बट वो हिम्मत अभी नहीं कर सकते. आई डोंट नो अगर उन्होंने प्रीवियस वीडियोस में किए यानी कि अभी नहीं कर सकते ये वाला सच बोलने के लिए. शहबाज शरीफ, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, 10,000 करोड़ उन लोगों की मसले मसाइल हैं. उनमें से कोई जेनोसाइड इनेबलर नहीं है, ना उनमें से कोई इन पावर था जब जेनोसाइड हुई है. आपको लग रहा है मैं अनफेयर हो रहा हूँ, तो बरखा दत्त जो मैंने उनके मुंह पे कोट किया, वो खुद आर्ग्यू यही कर रही हैं कि नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट जो है वो कंप्लिसिट थी. गुजरात राइट्स पे जब रिपोर्ट हो रहा था तो नरेंद्र मोदी से पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया, व्हाट इनसिक्योरिटी आर यू टॉकिंग अबाउट? ही काउंटेड, पीपल लाइक यू शुड अपोलोजाइज टू द 5 million Gujaratis फॉर आस्किंग सच क्वेश्चंस. हैव यू नॉट लर्नड योर लेसन? इफ यू कंटिन्यू लाइक दिस यू विल हैव टू पे द प्राइस. ये धमकी नहीं है. और इसके बाद वायलेंस हुआ. इसके बाद इनफैक्ट बीजेपी सपोर्टर्स बरका दत्त के पीछे भागे, वो वाटर पाइप चढ़कर भागी हैं. वाटर पाइप इस्तेमाल किया है एस्केप करने के लिए. बरका दत्त ट्वीट कर रही थी, काउ टेररिस्ट, विल नरेंद्र मोदी कंट्रोल हिज काउ टेररिस्ट बिहाइंड द किलिंग्स ऑफ मुस्लिम्स. ये बरका दत्त 2018 में लिख रही थी. व्हाट यू आर विटनेसिंग इज द कैपिचुलेशन ऑफ द इंडियन मीडिया. मोदी हैज कंप्लीटली हाईजैक्ड द इंडियन माइंड, लीडिंग टू पीपल लाइक ध्रुव राठी ऑल्सो टू मेक वीडियोज लाइक दिस. डिसअपॉइंटिंग इज एन अंडरस्टेटमेंट. दिस हैज़ टू बी विलफुल डिसीट. तो भाई ये जो मुस्लिम हेटिंग मॉब्स हैं, जो आपकी गवर्नमेंट है, बीजेपी के लीडर्स हैं, इनको एम्बोल्डन करते हैं, इनको इनेबल करते हैं, आप लोग सेलिब्रेट करते हैं. मतलब मुंबई में बाबरी मस्जिद की डेमोलेशन के बाद मुसलमानों की लाशों के ऊपर जो मंदिर बना है वो पूरे इंडिया में सेलिब्रेट हो रहा होता है, जबकि बाबरी मस्जिद जब डिमोलिश हुई थी तो द नैरेटिव वाज दिस इज़ नॉट इंडिया, दिस इज़ नॉट द इंडिया वी ग्रू अप इन, दिस इज़ नॉट हु वी आर सेक्युलर पीपल. लेकिन नैरेटिव क्या है? इस्लामिक टेररिज्म, क्योंकि वो बिकता है, क्योंकि वो मंजन पॉपुलर हो गया है, क्योंकि इन अ पोस्ट 9/11 वर्ल्ड दैट इज़ द बज वर्ड. एंड नाउ विद इजराइल यूजिंग ऑल ऑफ इट्स मीडिया माइट टू प्रमोट दैट नैरेटिव अराउंड द वर्ल्ड, India is using that. India is building its narrative off the back of that. Post 9/11 Islamophobia compared with Israel's propaganda, India ने बोला मज़े, इन दोनों को 1+1 करो और पाकिस्तान पे चढ़ जाओ. रणवीर को मैंने मुंह पर बोला कि आपको पता है ये हिंदुत्व टेररिज्म के बारे में, ये इंसिडेंट्स के बारे में, उनके अपने स्टेट के टेररिस्ट एक्ट्स के बारे में उनको नहीं पता था, लेट अलोन हु इज़ बिहाइंड देम. तो ध्रुव भाई, अगर टेररिज्म की बात हो रही है तो पाकिस्तान में अगर विजिलेंटी जस्टिस होता है, मॉब जस्टिस होता है, तो टीएलपी तो एक फ्रेंच पार्टी है. पिछले इलेक्शन में ख्याल से 1 सीट भी नहीं जीती थी. आई थिंक अपनी हिस्ट्री में वो 1-2 सीट्स नहीं जीतती है. 2-3 इलेक्शन लड़ चुकी है अब तक. अवाम ने तो कभी नहीं सपोर्ट किया. अवाम ने तो किसी रिलीजियस पार्टी को नहीं इलेक्ट किया, लेट अलोन टीएलपी. आपकी पार्टी, अच्छा जी, समझौता एक्सप्रेस बॉम्बिंग, आरएसएस मेंबर्स. अजमेर दरगाह बॉम्बिंग, आरएसएस मेंबर्स. कितना इंडिया में टेररिज्म हुआ है जिसमें आरएसएस मेंबर्स थे. आरएसएस जो है आइडियोलॉजिकल मेंटर्स ऑफ नरेंद्र मोदी एंड द बीजेपी. इफ सेक्युलर इंडिया इज गांधी, देन नरेंद्र मोदी इज गोडसे.
3 इलेक्शंस बीजेपी जीत चुकी है, तो भाई कौन आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है? रणवीर तो बुला बुला के अपने पढ़ बीजेपी सपोर्टर्स, उनकी बीजेपी जो लोग हैं उनकी वाइट वॉशिंग चल रही होती है, उनकी पीआर चल रही होती है। तो आप लोग तो इनेबलर्स हैं फैशिज्म के मेरे दोस्त, आप लोग तो इनको प्रमोट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान की जो बीजेपी है उसके खिलाफ तो मैं लिस्ट अगर आप बनाएं तो टॉप 5 क्रिटिक्स में मैं आता हूँ। दर्शकों, ये आतंकवादी मुल्क है, ये बोलने से नहीं हो जाता। आपके प्राइम मिनिस्टर 3 टाइम इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी पीपल इन योर कंट्री, उनको दुनिया आतंकवादी बोलती थी। दूसरे जो आपके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान है अमित शाह, वो मर्डर केस में अरेस्ट हो चुके हैं। तो ये तो आपकी लीडरशिप है ना, जिसको आप लोग इलेक्ट करते हैं। द ओनली थिंग ऑन द अदर हैंड शहबाज शरीफ हैज़ मर्डर्ड इज PMLN's लेगेसी एंड देयर वोटर बेस। तो भाई मेरी आर्ग्यूमेंट थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंड की जा रही है कि पाकिस्तान में तुम डिफेंड कर रहे हो मिलिटेंसी इंसर्जेंसी को। नहीं, मैं बस आईना दिखा रहा हूँ कि अगर तो आप ये जवाब बनाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में मिलिटेंसी है, इंसर्जेंसी है, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इसको जवाब बना के पाकिस्तान को आप बॉम्ब करना चाह रहे हैं, FATF के ग्रे लिस्ट पर डालना चाह रहे हैं, दुनिया में आइसोलेट करना चाह रहे हैं, तो मैं आईना दिखा रहा हूँ कि सर हमाम में सब नंगे हैं, आपका भी यही हाल है। टेररिज्म नहीं होता अगर सिर्फ जिसने बॉम्ब फाड़ा है उसकी दाढ़ी हो। अगर उसने सैफरॉन दुपट्टा पहना हुआ है ना, तो वो भी फिर उतना ही टेररिस्ट है जितना दाढ़ी वाला है। इफ़ यू आर अगेंस्ट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, यू शुड बी अगेंस्ट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ऑफ ऑल काइंड्स। डंडे लेके जब मारने आते हैं तो वो हिंदू को मारे या मुसलमान को मारे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने मुल्क में जिस माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ कुछ होता है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता हूँ। आप लोग अपने मुल्क में जो डंडे लेके मारने जाते हैं उनको ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं, उनके बयानिया को बढ़ावा देते हैं। ये फ़र्क हो चुका है अब आप लोगों में और हम में। If the argument is that Pakistan supports insurgency and militancy in Kashmir, without getting into the entire detail and the debate about Kashmir and the rights of the people of Kashmir and the right of self-determination and the United Nations, it is undeniable कि बलूचिस्तान में इंडिया वही कर रहा है। मतलब हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो not to undermine the freedom struggle of the people of Bangladesh, who I really respect and I fully support your independence। और मेरी बड़ी वीडियोज़ हैं कि सर हमने ही जो किया था वेस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में, उसकी वजह से हुआ है। पर अनडिनाइबल है ना कि इंडिया ने मदद की, इंडिया ने ट्रेन किया, इंडिया ने आर्म किया। तो अब जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसमें भी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तान जो है डॉसियर्स बनाता है, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट दिखाते। स्पाई मिल गया आपका कुलभूषण यादव जो है, जो इंडिया खुद तस्लीम करता है कि फॉर्मर नेवल ऑफिसर है, हम कहते हैं रॉ है। तो आप जो है एक ही तरफा बयानिया बनाकर कैसे ऐसी वीडियो बना सकते हैं? सीज़ फायर का भी जहाँ तक जिक्र आया, ये भी अगेन बरकत वाली हरकत की आपने कि जो आपने नैरेटिव बनाए कि हमने टेररिस्ट मारे थे, उन्होंने आपने तो हमला कर दिया मित्रों, और फिर उन्होंने ड्रोन्स भेज दिए। सर आपने भी ड्रोन्स भेजे थे। ये पाकिस्तान में जाकर एक को चैम्बर से बाहर तो आओ, हज़ारों ड्रोन्स यहाँ पर भी थे। यू डोंट रियली गेट टू डिसाइड कि आप तारीख कहाँ से शुरू करें। ये जो पूरी कन्फ्रंटेशन है इसकी तारीख शुरू तो जाफर एक्सप्रेस से होनी चाहिए। बट इवन द स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट, आपके बॉम्ब करने के बाद आपने जो ड्रोन्स भेजे हैं वो ज़रा देखो तो जाकर, पाकिस्तान के ट्विटर पे जाकर। पाकिस्तान ड्रोन्स भावलपुर, सियालकोट, कराची, सिंध, 1000 करोड़ लाख जगहें हैं जहाँ पर वो ड्रोन्स आए थे। लाख तो नहीं है, देखो तो कम अज़ कम। द आइडिया दैट सिर्फ हमने ड्रोन्स भेजे हैं इज़ इंसैनिटी यार। इतना वन साइडेड नैरेटिव आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं? इफ्तिखार फिरदौस तक, हु इज़ अ रिस्पेक्टेड तरीन इंसान पाकिस्तान में, उसने बोला पेशावर पे सीज़ फायर के बाद ड्रोन दिखे गए हैं, शूट डाउन हुआ है। भावलपुर से वीडियोज़ आई हैं। तो आप लोगों ने सीज़ फायर के बाद ड्रोन्स भेजे हैं, लेट्स एग्री ना, दोनों ने भेजे हैं। या तो कोई टाइम स्टैम्प हो तो बोले नहीं यार आपने 501 पे भेजे थे, हमने 502 पे भेजे थे। इतना भी अपने मुल्क के एजेंडा के सामने ना लेट जाओ कि बिल्कुल ही झूठ बोलना शुरू कर दो। एंड द ओनली एविडेंस यू प्रोवाइडिंग फॉर ऑल योर आर्ग्यूमेंट्स इज द इंडियन गवर्नमेंट सेड सो। फिर तो एक बड़ा अक्लमंद आदमी था जिसने कहा था कि नरेंद्र मोदी की जो बात मानता है, हर बात मानता है, अपने सर पे बेवकूफ़ लिखवा ले। अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा बचा है ना जो मोदी की बातों में यकीन कर रहा है, अपने माथे के ऊपर बेवकूफ लिखवा लो। आपकी पूरी आर्ग्यूमेंट ये है पूरी वीडियो में कि इंडिया हमेशा से विक्टिम रहा है, पाकिस्तान हमेशा से अग्रेसर रहा है। आपने खुद अपनी वीडियो में समझाया था कि मोदी किस तरह से इस नैरेटिव को वेपनाइज करते हैं, जिसमें वो हिंदुओं को बताते हैं कि आप हमेशा से विक्टिम रहे हो और तारीख तौर पे आप हमेशा से विक्टिम हो, और उसको इस्तेमाल करके अपना प्रोपेगेंडा पुट फॉरवर्ड करते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट आपको एहसास दिलाता है विक्टिमाइजेशन का, कि सदियों से, 1000 सालों से आपके पूर्वज विक्टिम बनकर रहे थे। तो क्या इज़ इट ट्रू टू से दैट यू बिकम व्हाट यू हेट, कि आप वही अंधबख्त जिस तरह प्रोपेगेंडा में आते हैं, इतने साल रो रो के आप वही बन गए कि रांझा रांझा कर दी आपे रांझा हुई, इत्थे दुर्व ना रहा कोई, अंधबख्त ही हुई।
ध्रुव राठी, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपका काम है कि सवाल पूछें भाई इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर कैसे हुआ, इतना बड़ा इंटेल फेलियर कैसे हुआ, एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था, इतने सारा वक्त गुजर चुका है, ऑलमोस्ट महीना होने वाला है, टेररिस्ट के नाम कहाँ हैं, पकड़े नहीं गए, कौन है, क्या है, विदाउट अ श्रेड ऑफ एविडेंस, विदाउट एन आयोटा ऑफ एविडेंस पाकिस्तान ने किया है, ताकि कॉन्वर्जेशन हो ही ना कि भाई कश्मीर में इंडिया क्या कर रहा है। हैरिट्स ने इतनी हिम्मत दिखाई कि अक्टूबर 7 के बाद छापा कि जो हुआ है वो इजराइल की नेतन्याहू की पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है, ब्रूटल ऑक्यूपेशन की वजह से हुआ है। इंडिया में किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि यार ये गुफ्तगू करें हम। अच्छा, आप कह रहे हो कोई सिविलियन नहीं मारे, प्रिसिजन बहुत खूबसूरती से, ऐसे आप डिफेंड कर रहे हो जिस तरह प्लॉट बेचते हैं ना यहाँ पर, कि हाईवे से 2 किलोमीटर दूर स्विमिंग पूल के साथ। इर्तिज़ा अब्बास तूरी 7 साल का बच्चा अपने घर पे सो रहा था, बॉम्ब गिरा है, आपने बहुत अच्छी म्यूज़िक लगा कर एक इमोशनल अपील बनाकर पूरा पैकेज बनाया है अपना केस पुट फॉरवर्ड करने के लिए। एक फैलेसी होती है, आपको तो पता होगा, अपील टू इमोशन। मेरे पास नहीं है इतने अच्छे एडिटर, ना मेरे पास 50,000 की रिसर्च टीम है, खुद ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। तो आपको छोटी सी कहानी बता देता हूँ। वो अपने बिस्तर में सो रहे थे, 7 साल का एक बच्चा, बॉम्ब गिरा है, उसका शार्पनर लाकर उसके गले में लगा है, उसकी माँ ने देखा है और उसकी माँ ने जाके उसका हाथ पकड़ा है, एंड हिज मदर सॉ हिम ब्लीड टू डेथ। उनके पास सिर्फ इतना वक्त था कि उसका हाथ पकड़ के उसको थोड़ी सी तसल्ली दे दें और बोलें कि कलमा पढ़ लो, बस। ये है जो इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर। दिस हैपेंड ऑपरेशन सिंदूर, जिसको आप बोल रहे हैं ना हम टेररिस्ट कैंप्स। ये आप इजराइल की प्लेबुक इस्तेमाल कर रहे हैं कि हर कोई जो पाकिस्तान में मरा है वो टेररिस्ट है, नहीं तो बड़े होकर टेररिस्ट हो जाएगा। ये कोई फार राइट इंडियन ट्रोल बोले तो मुझे समझ में आता है, ध्रुव राठी ये एजेंडा लेके चल रहा है। मैं शॉक में चला गया हूँ यार। आप जस्ट बिकॉज आप जर्मनी में डजंट मीन कि आप नाजी बन जाए। आप कौन से साल जर्मनी गए हैं, 2025 या 1945? क्योंकि आप फिलॉसफी तो तब की लेकर आ रहे हो यहाँ पर कि ठीक है बच्चा मरा है, प्रिसिजन स्ट्राइक किया हमने, सारे ही टेररिस्ट होंगे। एंड इफ़ द आइडिया इज़ कि वो बच्चा कर क्या रहा था टेररिस्ट कैंप में, भाई एक कर्नल का बेटा है, वो कर्नल की फैमिली वेकेशन पे गई हुई थी। आपको क्या लगता है टेररिस्ट कैंप रात को एयरबीएनबी करते हैं वेकेशनर्स को लिए? कौन पागल पाकिस्तान आर्मी का कर्नल अपनी फैमिली के साथ वेकेशन करने टेररिस्ट कैंप्स में होगा? और ध्रुव राठी के आर्ग्यूमेंट सुने, बहुत अच्छा किया उन्होंने ये रात को मारे ताकि कोई वहाँ पर हो ना, दिन में होता तो लोग होते। भाई आपने उनको घरों में मारा है, वो रात को और कहाँ जाएंगे? ये जर्मनी थोड़ी है कि सब बरकाइम में हो। अपने घर में नहीं रात को तो किसके घर में होंगे ध्रुव भाई? घर में जो आप बोलो घुस के मारा है, इस बच्चे को आपने घुस के मारा है। तो ये जो आप लोगों की स्टूपिड तरीन आर्ग्यूमेंट है ना, नरेंद्र मोदी हो, ध्रुव राठी हो, बरका दत्त हो, सेंसलेस तरीन दुनिया की सबसे आर्ग्यूमेंट जो आपने बनाई हुई है कि आपने तो हम पे हमला कर दिया, टेररिस्ट के साइड पे आ गया आप। ये टेररिस्ट था आपकी नज़र में? 7 साल का बच्चा टेररिस्ट था? आप जाकर बॉम्ब करके लोगों के घर बर्बाद करके सिविलियंस मारकर बच्चे मार दोगे हमारे, और हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे? पागल हो गए हो, दिमाग ख़राब हो गया है। बालाकोट में आके कुछ दरख्तों पे बॉम्ब मारा था तो हमने बोला ठीक है यार चलो खुश हो जाओ आप लोग, मूवियाँ बना लो 4-5। घर में आकर हमारे बच्चों को मारोगे तो उसके बाद आपको रिस्पॉन्ड हम करेंगे। इसको इस तरह से फ्रेम करना कि भाई टेररिस्ट तो ठीक है, आपके मुल्क में बहुत टेररिस्ट हैं, हम आके ज़रा बॉम्ब करते हैं, अगर आप जवाब देंगे तो आप टेररिस्ट की साइड पर हैं। अच्छा चलिए छोड़ देना, पाकिस्तान तो आपकी नज़र में है ही दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट, इंडियन एक्सेप्शनलिज्म आपने ड्रॉ की हुई है, आप तो भाई आंखों में आंखें डालकर दुनिया भर को देखते हैं। पाकिस्तान से आपका क्या ताल्लुक? कुछ नहीं, छोड़ो, छड्डो, छड़ देता सी पाकिस्तान को। आपने जो सिख मारे हैं कनाडा में, कनाडा तो एक मॉडर्न नेशन है, कनाडा तो एक सोफिस्टिकेटेड नेशन है, फर्स्ट वर्ल्ड नेशन है, पढ़ा लिखा नेशन है, आपने जाके वहाँ पर बंदे मार दिए। मैं तो नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है कि आपने मारे हैं, तो यू शुड सपोर्ट कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो जाकर मुंबई दिल्ली पे बॉम्ब मारे, और अगर इंडिया रिटेलिएट करे तो जो भी ट्रूडो के बाद मार्क करनी आया है वो जाकर कनाडा को बोले आपने तो कनाडा पे हमला कर दिया, मित्रोन पेट्रोन होगा वहाँ पर। तो ऑनेस्टली आपने सारी की सारी अपनी क्रेडिबिलिटी मिट्टी में मिला दी है, क्योंकि फार राइट इंडियन ऑडियंस के अलावा हर कोई गूगल कर सकता है इर्तिज़ा अब्बास सूरी, उसको उसकी तस्वीर आ जाएगी, उसकी मरने की डेट आ जाएगी, उसकी फ्यूनरल आ जाएगी। आप उसके मौत को सेलिब्रेट भी कर रहे हो और फिर उसके बाद बोल रहे हो पाकिस्तान ने जवाब दिया, इसका मतलब वो टेररिस्ट के साथ है। तो अगली वीडियो में बोलो कि यू विल सपोर्ट कैनेडा बॉम्बिंग इंडिया, एंड इफ इंडिया रिस्पॉन्ड्स देन इंडिया इज़ विद द टेररिस्ट। इधर तो आप ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हो ना कि ये जो टेररिस्ट कैंप्स हैं
देर फैसिलिटेटेड, रन, सपोर्टेड बाय द पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, वो भी आप एविडेंस केस प्रूफ करना चाह रहे हो, चले मैं कंसीड कर देता हूँ, मैं मान लिया, मैं आपके साथ हूँ, करते हैं। इधर तो आपकी गवर्नमेंट ने खुद किया है, आपके ऑफिशियल्स ने किया है। तो इफ़ योर आइडिया इज पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट बिकॉज टेररिज्म इज कमिटेड इन पाकिस्तान, तो आपकी तो गवर्नमेंट ने टेररिज्म किया है, कनाडा जाकर किया है, मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया बोल रही है। सो ध्रुव राठी, बाय द पैराडाइम दैट यू क्रिएटेड, बाय द आर्गुमेंट दैट यू आर मेकिंग, बाय योर ओन लॉजिक, इफ यू नाउ डोंट कॉल इंडिया अ टेररिस्ट स्टेट एज वेल, बायस तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, डिसइनजेन्युअस हो तुम। और आप एविडेंस क्या प्रेजेंट कर रहे हो अपना केस मेक करने के लिए? पूरा का पूरा छापा हुआ ब्रीफिंग, जो बरकत दत्त ने बोला, जो आपने बोला, जो ऑफिशियल ब्रीफिंग हुई, हाँ यही हुआ है। तो भाई क्या ज़रूरत थी वीडियो बनाने की? उन्हीं के फ़ैन एडिट्स बना के डाल देते हैं ना, अगर ब्रीफिंग में जो सारी बातें हुई हैं वही कर दो। क्या आपने एविडेंस प्रेजेंट किया कि पाकिस्तान के अटैक्स अनप्रोवोक थे? गोदी मीडिया अपनी ही पब्लिकेशन दे दी। आपको शायद नहीं पता, आपकी रिसर्च टीम को तो पता होगा, बड़ी आसान सी फैलेसी है, द एविडेंस फॉर समथिंग कैन नॉट बी द थिंग इटसेल्फ। मैं अगर आकर बोलूँ मैं पाकिस्तान का बेस्ट यूट्यूबर हूँ, क्या सबूत है? मैं कह रहा हूँ ना मैं पाकिस्तान का बेस्ट यूट्यूबर हूँ, ये नहीं हो सकता। तो ये जो गोदी मीडिया का ह्यूमन सेंटीपीड है कि ये बोल रहा है कि ये सच है, क्यों तुमने बोला, मैंने बोला, फिर तो आप ये भी कोट कर देते कि भाई पाकिस्तान ने कराची डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसी गोदी मीडिया ने तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट की हैं। तो अगर इनका ये रिपोर्ट करना कि अनप्रोवोक्ड है सच है आपकी नज़र में, एज एविडेंस आप इसको ले रहे हो फॉर what you're spewing, you know as well as I do, then why not that? Then why not that? If you've not shown any journalistic credibility, if you've not shown an iota of research beyond what was reported by Godi Media to say what you're saying, then why not that? Then करो ना रिपोर्ट के पायलट भी मिला था, तो करो ना कराची भी डिस्ट्रॉय हो गया है। मैं किसी मुल्क के एजेंडा पे नहीं हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा इंडियन साइड पे सिविलियंस नहीं मरे, ऑफ कोर्स मरे हैं यार। फायरिंग जब होती है अक्रॉस दी LOC, शेलिंग होती है, उसमें कोलैटरल डैमेज होता है, सिविलियंस मरते हैं, इट्स अनफॉर्चुनेट, इट्स अ ट्रेजेडी। बट आप सिर्फ एक साइड कैसे रिपोर्ट कर सकते हो? पाकिस्तान ने बोला है हमारी साइड पे भी 50 लोग मरे हैं यार, हमारे यहाँ पे भी कहानियाँ हैं, आपने जो कहानियाँ बताई हैं वो दर्दनाक हैं, वो दिल दहला देने वाली हैं। इससे आपको ये कंक्लूजन ड्रॉ करना था कि ये जो दोनों मुल्क हैं, जब कोई आपको दोनों में आपस में मसला होता है, आप बेचारे गरीब कश्मीरी जो हैं दोनों साइड पे, उनको मार देते हो। कश्मीरियों को तो आपने बास्केटबॉल समझा हुआ है ना, कि इनके कत्ल को हम पॉइंट स्कोर समझेंगे और फिर इनको इस्तेमाल करेंगे अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए। देन हु यू शुड हैव बीन अ वॉइस फॉर दीज पुअर पीपल ऑफ कश्मीर, टू गिव देम द वॉइस। इंस्टेड यू आर यूजिंग दैट टू फर्दर इंडियाज एजेंडा, फर्दर इंडियाज़ पॉलिटिकल एजेंडा। नरेंद्र मोदी जिस तरह कश्मीरियों को, उनके गम को, उनके दुख को इस्तेमाल करता है अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, ध्रुव तुम कर रहे हो अपनी रेटिंग्स के लिए। और मतलब बेशर्मी बगैरती देखें आप कि आपने इतनी बड़ी पूरी आर्ग्यूमेंट की कि यार देखो कितना दुख हुआ, कितना बुरा है सब कुछ, कितना सब कुछ है। मेरा AI का कर्स ले लें, मतलब रोते हुए तुमने म्यूज़िक लगाई, सब कुछ किया, और उसके फ़ौरन बाद मेरा AI का कर्स हंसते हुए। यार एक वीडियो में 10-20 पैसे नहीं कमाते तो तुम्हारा क्या जाता? तुम सैड पैकेज बना रहे हो बच्चों के मरने का अपना AI कोर्स बेचने के लिए, तो तुम में और एलविश यादव में क्या फ़र्क है? पाकिस्तानी कश्मीर में भी उसामा इशरात जो 22 साल के हैं, जिनकी भी 2 हफ्ते पहले शादी हुई थी, वो मरे हैं। इनफैक्ट 12 घंटे में 13 लोग मरे हैं। तो अगर तो आपकी आर्ग्यूमेंट है कि कोई आर्मी अगर सिविलियंस का कत्ल करे, इस तरह कत्ल करे, अक्रॉस दी LOC करे, वो आतंकवादी है, तो ये तो आपकी आर्मी ने किया है। चले हम तो कह रहे हैं अभी ये हुआ है वॉर टाइम में, ठीक है ना, वॉर टाइम में इमोशंस हाई होते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, ये हो जाती हैं। 2023 में पीस टाइम में इंडियन आर्मी ने 2 शेपर्ड्स को मार दिया था, जर्मनी कश्मीरी शेपर्ड्स, 2 लोगों को, सिविलियंस को, आम सिविलियंस को 2023 में अक्रॉस दी LOC इंडियन आर्मी ने मार दिया था एट अ टाइम ऑफ पीस। आपकी आर्ग्यूमेंट ध्रुव, योर आर्ग्यूमेंट, योर केस दैट यू आर प्रेजेंटिंग कि कोई आर्मी अगर ऐसा करे तो वो आतंकवादी है, तो ये बताओ फिर, करो हिम्मत, बोलो। Or should we be fair about it, that this is the real cost of this conflict for India and Pakistan in their dick measuring contest? The poor people of Kashmir suffer. तो ये जो दोनों साइड पे मरे हैं, ये इस कॉन्फ्लिक्ट की ट्रेजेडी है। इनकी हमें आवाज़ बननी चाहिए, इनकी राइट्स की हमें गुफ्तगू करनी चाहिए, ना कि इनकी लाशों को हम इस्तेमाल करें मुल्कों के जो एजेंडा हैं उनको प्रमोट करने के लिए और मेरा नया AI कर्स बेचने के लिए। I think the 2023 people won't matter to you. They also died in Poonch, but that was the Pakistan side of Poonch.
Before something is a tragedy, we have to decide what was the identity of the murderer and what was the identity of the person who died. इस तरह हम डिटर्मिन करते हैं ना क्या ट्रेजेडी है, या हम इस तरह फैसला करते हैं कि कौन सी ट्रेजेडी को हम वायरल कंटेंट में पैकेज करके बेच सकते हैं. वो तो फ़र्क नहीं पड़ता कि एक 7 साल के बच्चे को ऑपरेशन सिंदूर में मारा हो, उसको सेलिब्रेट करना कोई मसला नहीं है, वो तो ठीक है, उस पर तो व्यूज़ आएंगे, उस पर तो लाइक्स आएंगे. पर जहाँ हम बच्चों की लाशें प्रेजेंट करके अपने AI कोर्स बेच सकें, वो तो हम करेंगे. मेरे पास नहीं है आपकी तरह फैंसी एडिटर, ना कोई रिसर्च टीम है जो मैं ये सब कर सकूँ. अच्छा जी, सारे आपने फैंसी एडिट्स करके क्या किया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो उन्होंने ब्रीफिंग दी थी, वही पूरी की पूरी आपने छाप डाली. तो भाई कुछ जर्नलिस्ट का काम नहीं होता इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना, कुछ सोर्सेज देना, कुछ रिसर्च करना. आपने हाफिज़ सईद का जिक्र किया, उनकी तारीख बताई, तो सच जर्नलिस्ट का काम ये नहीं होता कि ये भी बता देना कि भाई वो 2022 में अरेस्ट हो गए थे, 31 साल की उनको जेल हो चुकी है. FATF वाले पागल तो नहीं हैं, उन्होंने अगर ग्रे लिस्ट से हमें हटाया था, आप तो चाहते हैं वापस चले जाएं हम. कुछ देख कर कुछ सोच कर ही किया होगा ना, और यही देख कर सोच कर किया था कि पाकिस्तान हैज़ मेड अ जेन्युइन एफर्ट. ठीक है हम परफेक्ट नहीं हैं, हमारे 10,000 करोड़ मसले हैं, ठीक है हम खुद पागल हैं, हम खुद नहीं करना चाहते थे, FATF का डंडा पड़ा, पैसा देखकर हमने किया, पर किया ना. FATF वाले भी पागल तो नहीं है, उन्होंने भी देखा कि अच्छा यार टेरर फाइनेंसिंग कुछ ना कुछ तो इन्होंने कंट्रोल की है, हाफिज़ सईद को जेल में डाला है, उसके बाद ही हटे हैं ना हम. डिसइंजेन्युअस होने की हद देखो कि ध्रुव राठी ने क्या बोला, उनके लफ्ज़ क्या निकले हैं कि ये जो चौथी साइट उन्होंने मारी है, ये वो जगह है जहाँ पहलगाम के टेररिस्ट ट्रेन हुए. उनको पता है, उनके लोग पढ़ेंगे थोड़ी, पता नहीं पढ़ना आता भी है नहीं आता, क्योंकि जो टेक्स्ट दिखाया है, जो हाईलाइट किया है, खुद अपना, मैं नहीं बता रहा, उन्होंने अपना ही जो एविडेंस प्रेजेंट किया है उसमें लिखा हुआ है द आर्मी सेड. सच्ची दानिस्ता रिपोर्टिंग तो ये होती ना कि आर्मी ने ये कहा है, आपने तो नहीं बोला आर्मी ने ये कहा, आपने तो बोला यही सच है. कहाँ से वेरीफाई किया आपने, या बस जो आर्मी आपकी कह रही है छाप दो. मैं भी फिर इसी तरह रिपोर्ट करता हूँ, हमारी आर्मी ने तो बहुत कुछ कहा है, छाप दूँ मैं. यूट्यूब चैनल आपने अगर इसी तरह चलाना है कि आर्मी ने क्या कहा है, तो क्यों जर्मनी में हो, आ जाओ न्यू दिल्ली में, ANI पे नौकरी कर लो. मैं आज ही एक दोस्त से ये डिस्कस कर रहा था कि पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट और आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट सब ने हमसे इतना झूठ बोला है कि हम यकीन ही नहीं करते. इनफैक्ट वो अगर बोलते हैं सुबह है तो हम सोचते हैं कि यकीनन रात होगा. इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि ये जो एक गोदी मीडिया डिल्यूजन बन गया है ना, कि आपने अपने खिलाफ अपने ऊपर एक डोम डाल दिया है जिसमें एक ऑल्टरनेट रियलिटी में आपकी गवर्नमेंट आपको ले गई है, वो हमारे साथ नहीं हो सकता, क्योंकि हम वैसे ही नहीं यकीन करते. तो ऐसे टाइमों में हम उनका क्या यकीन करेंगे, मनो मन आप उनकी बातें जो है वो रिपीट कर रहे हो. ना कोई इंडिपेंडेंट रिसर्च है, ना कोई प्रॉपर जर्नलिज्म है, ना कोई वेरिफिकेशन है, आप कह रहे हो ये सारी वो साइट्स हैं. क्यों? क्योंकि आर्मी ने बोला. पाकिस्तान आर्मी अगर कह दे भाई राम मंदिर एक टेररिस्ट कैंप है, उस पर बॉम्ब कर दे, उसके बाद इंडिया अगर रिस्पॉन्ड करे, तो फिर हम भी बोलते हैं आपने तो हम पे हमला कर दिया. शहबाज शरीफ, आपने तो हम पे हमला कर दिया, आप लोग आतंकवादी. ठीक है, वो तो नहीं बोलेंगे ये. फिर आपने APS, यू ब्रॉट अप APS, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू. Do you realize people watch you? Do you realize people in Pakistan watch you? Do you realize you're not just pandering to a far right Indian audience? Do you realize कि हम लोग पागल के बच्चे नहीं हैं? हमारी हिस्ट्री हमें बताने से पहले अक्ल के नाखून तो कर लेते. You linked APS and TTP to मुरीद के. जस्ट बिकॉज एक आदमी की दाढ़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेररिस्ट है, ना इसका मतलब है कि सारे दाढ़ी वाले टेररिस्ट सेम ही होते हैं. TTP को लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद साहब आपने सेम बना के हाथ पैर धोकर जाकर सो गए आप. या तो रिसर्च टीम में जिसने ये किया है उसको फायर करो. APS, TTP, मुरीद के, जैश मोहम्मद, दीज आर डिफरेंट फिनोमेनाज. लोग जाकर ना जे स्टोर पे ज़रा सर्च कर लो, लोगों के पूरे पेपर्स हैं. आपने TTP को जोड़ दिया उस चीज़ के साथ. मतलब ये लिटरली मुझे आगे समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान में सुन रहा है वो हंस रहा होगा आप पर कि आपने कहा मुरीद के से कनेक्शंस ड्रॉ होते हैं, कि वहाँ से ट्रेन लेकर टेररिस्ट जो हैं वो APS जिन्होंने किया. यू बिकम अ लाफिंग स्टॉक इन पाकिस्तान, एंड दिस इज़ अ ग्रेट लेसन फॉर मी एज वेल पर्सनली, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता जितनी पॉडकास्ट कर लो, जितनी बकवास कर लो. एक अगर इतनी बुरी, इतनी कम क्रेडिबिलिटी के साथ ट्रेंड पे जंप ऑन करने के लिए वीडियो बनाओगे ना, तो बर्बाद हो जाओगे. तो बेहतर ही है रिलैक्स. उससे कि पाकिस्तान आर्मी ने अपने बच्चे मरवा दिए या किसी तरह भी ये टेररिस्ट को सपोर्ट किया, आई थिंक अ फेयर, नॉन नुआंस, नॉन पैंडरिंग proclamation would have been due to the promotion of militant jihadist Islam by the United States of America to fight communism and the Soviet Union. Pakistan was thrusted into this war as a frontline state and became a recruitment camp for mujahideen to fight for the
United States of America, whose policy changed a decade or two later, leading to the war on terror. And after a decade or two of Pakistan supporting the United States in the war of terror, the United States of America left the Taliban in charge again, leaving us to recognize them as the legitimate government. इस सब में पाकिस्तान की 10,000 करोड़ फेल्ड पॉलिसीज़ हैं, इंक्लूडिंग द फेमस इनफेमस गुड तालिबान, बैड तालिबान, कुछ शहर लोग भी जालिम सन, कुछ सानू भी मरंदा शौक सी, हमारे ऊपर भी ये इन्फोर्स की गई चीज़ें, कुछ हमने भी दरवाजे खोल दिए कि आ जाओ ना, टेरर कैंप्स बना लो, डॉलर दे दो हमें, हमारी भी फेल्ड पॉलिसीज़ हैं, दुनिया की भी नॉनसेंस है। ईस्टर्न बॉर्डर जो है हमारा वो थैंक यू सो मच ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, वेस्टर्न बॉर्डर जो है हमारा थैंक यू सो मच यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन सारी मुश्किलात में हमने भी गलतियाँ की हैं, हमारे स्टेट ने भी गलतियाँ की हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भी की हैं, पर इससे एक थरो लाइन नैरेटिव बनाना कि ये पैदा ही टेररिस्ट हुए थे, हमेशा से ही टेररिस्ट थे, आप में क्या फ़र्क है? यू आर ओनली यूजिंग पाकिस्तान एज अ यूफोमिज्म फॉर इस्लाम। आप में और हिंदुत्व में सिर्फ इतना फ़र्क है कि आपने जो सारी बातें पाकिस्तान के बारे में की हैं, आप बस एक कदम और नहीं लेते और बोलते हैं कि सारे मुसलमान ऐसे, जो हिंदुत्व ले लेता है। हिंदुत्व और ध्रुव राठी में अब सिर्फ इतना फ़र्क रह गया है कि जिसको वो पाकिस्तानी कहते हैं, हिंदुत्व सारे मुसलमान कहते हैं। बाकी आप दोनों का जो नैरेटिव है वो बिल्कुल सेम है कि सारे टेररिस्ट हैं, सारे झूठे हैं, सारे मकार हैं, इन पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता, इनको बस मारो, इकोनॉमिकली मारो। इसीलिए हमारे मुल्क में जब सियासत होती है, जो लोग ये बात करते हैं ना कि IMF का लोन रुक जाए, FATF पे हट जाएं, जो पाकिस्तान न्यू के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देती है अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, उनके मैं अगेंस्ट खड़ा होता हूँ इसी वजह से। बिकॉज़ आपके तो यूट्यूब को बहुत व्यूज़ मिल जाएंगे, बट आप जो है ना आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो, सिर्फ यूट्यूब डॉलर्स कमाने के लिए। तो आज के जो यूरोज़ आएंगे ना, वो खुशियाँ मना लेना उससे, वो हमारे खून से। तो भाई अगर तो आप कह रहे हो हम स्पॉन्सर करते हैं, पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है इसलिए ये लोग ऐसे हैं, तो द तालिबान इज़ ऑलमोस्ट अ सिनोनिम फॉर इस्लामिक जिहाद अराउंड द वर्ल्ड। तो हमारे जो 7 गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, जिस तरह हम पाकिस्तानी उर्दू में बोलते हैं गवर्नमेंट, वो तो तालिबान की है। किसने $3 बिलियन दिए उनको? हिंदुत्व को तो ये बेचा जाता है ना कि मुसलमान सारे सांप हैं, ये हैं, वो हैं, व्हाटएवर। $3 बिलियन दे दिए इंडिया ने अफगानिस्तान को। इफ़ यू आर स्पॉन्सरिंग टेररिस्ट, यू आर टेररिस्ट। तो भाई तालिबान की गवर्नमेंट जो आप ही केस मेक कर रहे हैं कि ये तो सारे टेररिस्ट हैं, जिहादी हैं, क्या क्या हैं, $3 बिलियन आपकी गवर्नमेंट ने दिए। वही तालिबान और उनकी ऑफशूट TTP जो है वो बॉर्डर्स पे मार रही है, आर्म फोर्सेस को मार रही है, जिसमें पाकिस्तान में इतने सारे बॉम्ब फाड़े, इंडिया उनको फंड करती है, इंडिया उनको पैसे देती है। अब बताओ, अब मैं आपको और शॉकिंग इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपने तो बदयानती की ना, आपने अपनी ही ह्यूमन सेंटीमीट कर दिया। आपस में ही हम बोल रहे हैं अपना ही नैरेटिव, आर्मी बोल रही है, आपका गोदी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ध्रुव राठी उस पर वीडियो बना रहे हैं कि देखो आर्मी और गोदी मीडिया ने बोल दिया, वेरिफिकेशन। मैं वो हरकत नहीं करूँगा, मैं आपकी मीडिया की बात कर लेता हूँ। आपका मीडिया है संडे गार्डियन, आपका अखबार है, मेरा नहीं है, आपकी पब्लिकेशन है। उसने कहा एक टॉप तालिबान कमांडर वाज इन दिल्ली, मैं नहीं कह रहा, इंडिया टुडे आपका अखबार, उसने कहा कि इंडिया ने तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान को कॉर्नर किया ऑन पहलगाम। इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक मिलिटेंसी, द वर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड, इनसे तो बात ही नहीं हो सकती। टेररिस्ट स्टेट इंडिया तालिबान के साथ काम कर रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान। तो अगर तो आपका मसला टेररिज्म था, अगर तो आपका मसला रिग्रेसिव पॉलिसीज से था, अगर तो आपका मसला इस्लामिक मिलिटेंसी से था, तालिबान को गोदी में लिया हुआ है। जितना बुरा है पाकिस्तान, जितना एक्सट्रीमिस्ट है पाकिस्तान, कोई सीरियस आदमी दुनिया में ये तो नहीं आर्ग्यू कर सकता ना दैट वी आर मोर एक्सट्रीमिस्ट और मोर रिलीजियसली राइट देन द लिटरल तालिबान। So the Indian government, for their national interests, for or what they perceive to be their national interests, is supporting the Taliban, is supporting the regime of the Taliban in Afghanistan to corner Pakistan. फिर आकर आप ये nonsense argument करते हैं, we have nothing to do with Pakistan, we want nothing to do with Pakistan. तालिबान तक को तो तुम सपोर्ट कर रहे हो just to you know sideline पाकिस्तान। क्रिकेट तक में तो आप लोग हमें खेलने नहीं देते without trying to sideline us। सच मान लो ना यार, आपके वोट हमारे नाम पे मिलते हैं। यू वॉन्ट नथिंग टू डू विद अस, मत यूज़ करो पाकिस्तान का नाम, गोदी मीडिया बंद हो जाएगा। मत यूज़ करो पाकिस्तान का नाम वोट लेने के लिए। मतलब पाकिस्तान क्या, बांग्लादेश और पाकिस्तान आपके लिए सेम होने चाहिए ना इन टर्म्स ऑफ साइज, बिकॉज द आर्गुमेंट हमारी इकॉनमी देखो, हम क्यों यूज़ करेंगे।
You had propped up a regime. Why do the people of Bangladesh hate you now? Because they saw Sheikh Hasina's regime as a regime that was propped up by the Indian government. You want nothing to do with smaller economies on your side, right? You want to be the hegemon. You छोटे मुल्क हमारे इनसे कोई ताल्लुक नहीं है. क्यों की भी थी prop up government फिर वहाँ पर? You just have to go to Bangladesh to know what the people of Bangladesh feel about India. अगेन भाई मैं ये सिर्फ आपकी खबरें दे रहा हूँ. अगर मैं भी ध्रुव राठी वाला काम करता ना, सोर्सेज हमारी ही बोलता, तो सुहेल वड़ाइश ने तो ये भी बोला है कि इंटरनेशनल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ऑन पहलगाम हैव सजेस्टेड द अफगान तालिबान वर इन्वॉल्वड इन ऑर्केस्ट्रेटिंग दैट अटैक. मैं तो इसको स्मोकिंग गन एविडेंस प्रेजेंट कर देता, क्योंकि आप तो सिर्फ अपनी एको चेम्बर पर रिलाई कर रहे हो ना, अपनी आर्मी की बातें कर रहे हो. मैं तो ऐसा नहीं कर रहा, मैं तो आपकी सोर्सेज से आपके अगेंस्ट आर्ग्यू कर रहा हूँ. तो भाई फैंसी एडिटिंग करने से बंदा जॉनी हैरिस नहीं बन जाता. ना तो ये जो जिन चीज़ों के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, इसीलिए ध्रुव राठी पॉडकास्ट पे नहीं जाता. यू बी एक्सपोज. ये तो कुछ चले ना, रिसर्च टीम है, इतने सारे लोगों की स्क्रिप्ट लिख के दे दी. आई एम प्रीटी श्योर अगर वो बैठे होते और बोलते अच्छा BLA का फुल फॉर्म बताओ, या अगर ध्रुव देख रहे हो, मुझे पता है BLA पहली ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, किस ऑर्गेनाइजेशन से BLA निकली. तो भाई नाम लेने से ना, जस्ट बिकॉज वो चीज़ें वायरल हो रही हैं, काफ़ी नहीं होता. BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो आपने जिक्र किया, 2014 में इंडिया के सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं अजीत डोवाल, उन्होंने डिफेंसिव ऑफेंसिव की बात की थी कि अगर एक और मुंबई हुआ तो हम लोग फिर बलूचिस्तान, पाकिस्तान में लूज़ बलूचिस्तान. नरेंद्र मोदी ने 2016 में जो है बलूचिस्तान का जिक्र किया. मुक्ति बानी की हम बात कर चुके हैं. कुलभूषण यादव मिले. तो इंडिया इन्वॉल्व है बलूचिस्तान में. यू वांट नथिंग टू डू विद पाकिस्तान, स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व इन बलूचिस्तान. तो अगर आपको इतना ही मसला है TTP से, BLA से, या अगर आप ये एविडेंस यूज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, तो इनके पीछे जो इंडिया का हाथ है वो भी बताओ ना. अगर तो आपकी सिर्फ ये आर्ग्यूमेंट है कि टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करने से स्टेट टेररिस्ट हो जाता है, तो TTP और BLA की एग्जिस्टेंस पाकिस्तान में, बट उनकी जंग तो पाकिस्तान के अगेंस्ट है, सपोर्ट तो उनका इंडिया से है. तो TTP एंड BLA इज एक्चुअली एविडेंस दैट इंडिया इज अ टेररिस्ट स्टेट बेस्ड ऑन योर ओन लॉजिक रादर देन पाकिस्तान. सिर्फ अपना केस पेक करने के लिए हर चीज़ पाकिस्तान की गलती नहीं हो सकती ना. पाकिस्तान में टेररिज्म वो भी पाकिस्तान की गलती है, इंडिया में टेररिज्म वो भी पाकिस्तान की गलती है. बच्चा भी हो जाए ना किसी का तो वो भी पाकिस्तान की गलती है. भाई मेरे दोस्त, अपना काम करो. जाफर एक्सप्रेस जब हुआ ना, मैंने ये नहीं शुरू कर दिया कि देखें इंडिया, दर्शकों AI कोर्स लो, इंडिया की टेररिज्म देखो यहाँ पर. नहीं, मैंने बोला अच्छा यार टेररिज्म है, ये टेररिस्ट हैं, हम कंडेम करते हैं. हमारे क्या मसले हैं, स्टेट की या फेल्ड पॉलिसीज़ हैं, हमने क्या किया है रिप्रेशन, हमारी तारीख क्या रही है बलूचिस्तान में, डिटेल्ड की हमने वो पॉडकास्ट. किसी ने इंडियन इकोसिस्टम में कश्मीर के बारे में ये की. ध्रुव तुम्हारा ये काम था, क्योंकि तुम जर्मनी में बैठे हो. देयर वाज नो नीड फॉर यू टू सरेंडर टू दिस regime. तुम्हारा ये काम था, रीच आउट टू कश्मीरीज, टेल द ट्रू स्टोरी, क्योंकि वो डरेंगे, क्योंकि उनको पता है उनके रेपरकशंस होंगे. वो कहानी तुमने नहीं सुनाई. अगर तुम्हारी वीडियो में और बरका दत्त की वीडियो में टके का फ़र्क नहीं है, तो क्या पॉइंट है तुम्हारी वीडियो बनाने का. What have you added to the conversation? Have you added a single thing to the conversation? Have you provided anything new? या तो अगर हम दोनों सच बोलें कि भाई पाकिस्तान ने इंडिया में मिलिटेंसी इंसर्जेंसी सपोर्ट की है, इंडिया ने पाकिस्तान में मिलिटेंसी इंसर्जेंसी सपोर्ट की है, पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म प्रॉब्लम है, इंडिया में रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में इस्लामिक टेररिज्म है, इंडिया में हिंदुत्व टेररिज्म है. मैं पाकिस्तान में बैठकर ये हिम्मत कर सकता हूँ, तुम जर्मनी में बैठकर ये हिम्मत नहीं कर सकते. फिर ख्वाजा आसिफ का जिक्र आया है. आई वांट टू डिस्कस दैट इन द वेस्ली क्लार्क वीडियो, सो आई एम नॉट गोना गेट इनटू दिस, बट लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट यार. वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनको जाकर ये नहीं बोलना चाहिए था, बट बात तो सच है ना मेरे दोस्त. किया तो US ने. मुजाहिदीन आप लोगों के हीरोज़ थे, आप लोगों ने उनको फंड किया, सपोर्ट किया, हमें आगे कर दिया, उसके बाद हमें मरवा दिया, बोला यही लोग टेररिस्ट हैं. तो हु टेररिस्ट इज़ बेस्ड ऑन द US फॉरेन पॉलिसी. आपको जो नैरेटिव दुनिया में जब बनाना हो, कभी जापानीज़ टेररिस्ट हैं, कभी कम्युनिस्ट टेररिस्ट हैं, कभी मुजाहिदीन हीरोज़ हैं, कभी मुजाहिदीन टेररिस्ट हैं. अभी हाल ही में यही हुआ, जो मोहम्मद अल-जवलानी हैं, ये मोस्ट वांटेड लिस्ट पे थे. $10 मिलियन का रिवॉर्ड था. कल परसों ये ट्रम्प से गले मिल रहे थे. इनको सीरिया का हेड बना दिया. तो आपको जब यूज़ करना हो वो लेजिटिमेट, जब नहीं यूज़ करना हो तो वो टेररिस्ट. तो अगर ये आइडिया है कि टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले मुल्क ही टेररिस्ट हो जाते हैं, इनको बर्बाद कर देना चाहिए, तो भाई मेरे दुनिया में सबसे ज़्यादा किस मुल्क ने सबसे ज़्यादा टेररिस्ट सपोर्ट किए, सबसे ज़्यादा टेररिस्ट आर्म किए, सबसे ज़्यादा टेररिस्ट ग्रुप्स, आर्म्ड ग्रुप्स, रिबेलियंस को फंड किया, सपोर्ट किया?
सबको पता है इसका जवाब क्या है। सो आई हैड टू स्टेप अवे फॉर अ फ्यू आवर्स। वेयर वाज आई? स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पे आ जाते हैं। चलें बाकी बातें छोड़ें, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की स्पेसिफिकली बात हो रही है ना। इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं, हम बोलते हैं BLA, आप बोलते हैं जो भी बोलते हैं आप, चलें ठीक है छोड़ देते हैं हम दोनों मुल्कों को। अगर तो ये फ़लसफ़ा है हमारा कि कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करे तो इसको तो बमबारी करो, मारो, ये तो दुनिया का एक जल्लाद स्टेट है। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म गूगल करें, विकीपीडिया पे जाएं, उस पर इंडिया पे पूरा सेगमेंट है। उसमें जो श्रीलंका में इंडिया ने किया है उसके बारे में लिखा हुआ है। सो तमिल सेपरेटिस्ट टेररिस्ट को इंडिया ने सपोर्ट किया, ट्रेन किया, श्रीलंका उठा के बॉम्ब मार दे। अब वो ही जब टेररिस्ट जो हैं तमिलनाडु में आए, तमिलनाडु में हुआ, तब इंडिया पीछे हटे। अब मैं भी अपना मुंह शार्पनर में डाल के ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़ा हो जाऊं कि दर्शकों, जब पेड़ बाबुल का लगाया तो आम कैसे होए। तो चले जी, आप कहते हैं पाकिस्तान एक झूठा स्टेट है, हमारी बात आप मान नहीं सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते, श्रीलंका की मान लो, नहीं माननी, कनाडा की मान लो, US की मान लो, ठीक है। आपने हरदीप सिंह निजार को जो मारा था और दूसरे कनाडा में जो खालिस्तानी सपोर्टर को अननोन गनमैन ने मार दिया था वहाँ पर, मैं तो नहीं कह रहा ये, तो क्या होना चाहिए? बॉम्ब करें वो लोग आकर आपको? तो आप अगर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तो आदत है डिनाइल दोस्तों, तो भाई ये डिनाइल नहीं है, डिप्लोमेट्स हटा दिया आपने। खुद बंदा मार के दूसरे मुल्क में टेररिज्म करके उन्होंने जब एविडेंस दिया कि ये देखें टेररिज्म, आपने डिप्लोमेट्स हटा दिए, ये डिनाइल नहीं है? मुफ्ती पानी भी डिनाई किया था, फिर मान लिया आप लोगों ने। तो ये एक तारीख़ नहीं है आपकी डिनाइल की जो हम पर सारा इल्ज़ाम आ रहा है। फिर वही उसामा, अगेन मैं बिलावल भुट्टो की लाइन रिपीट नहीं करना चाहता, इतनी पुरानी खबर सी। अब तो मुझे यकीन हो गया, मुझे लगता था बीजेपी आपको ट्रोल करते हैं कि आप अपनी रिसर्च टीम से वीडियोस निकाल कर सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं टेलीप्रॉम्प्टर पर अब मुझे यकीन हो गया है, क्योंकि मैं आपको चले ना बिल्कुल सादा सिंपल लफ्ज़ों में समझा देता हूँ बात। आपको फिर भी नहीं समझ में आएगी तो रिसर्च टीम को बोलना वो आपको आज समझा दें। क्लेम यू हैव मेड, आपने ही जो आर्ग्यूमेंट की है, मैं आपकी आर्ग्यूमेंट पे आ रहा हूँ। क्लेम यू हैव मेड, पाकिस्तान लाइड अबाउट नॉट नोइंग वेयर ओसामा इज़, एविडेंस ओसामा वॉज फाउंड इन पाकिस्तान। सिंस आप फैलेसीज़ पे वीडियो भी बना चुके हैं तो रिसर्च टीम से पूछे बगैर मुझे बताओ बेटे कौन सी फैलेसी होती है। आपके क्लेम की बात कर रहा हूँ मैं कि पाकिस्तान ने झूठ बोला क्योंकि ओसामा मिला था। यस, कॉजेशन, कोरिलेशन इज़ नॉट कॉजेशन। दो चीज़ें अगर एक साथ हुई हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी वजह से हुई हैं। बिल्कुल, शाबाश, ये वही बात है कि आपने अगर ये बात कही, मैं कहूँ ये झूठा मकार आदमी है। नहीं, हो सकता है आपको ना पता हो, जो चीज़ें आपने छुपाई हैं हो सकता है आपको ना पता हो उन चीज़ों के बारे में। यकीनन मैं तो नहीं कह सकता कि आपने जानबूझकर झूठ बोला है। उसामा के बारे में मैं पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। अगेन आई वुड रीडायरेक्ट पीपल टू गो थ्रू बिन लादेन पेपर्स बाय नईल लाहौड। 470,000 डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो डिक्लासीफाई किए हैं अमेरिका ने, उसमें वो कह रहे हैं कि उसामा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस से बचता बचाता जा रहा था। आप बोलते रहें पाकिस्तान ड्रॉप द बॉल, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इनेप्ट थी, बोलते रहें, ठीक है। इंटेलिजेंस फेलियर्स हो जाते हैं, दुनिया भर में हो जाते हैं। यहाँ तो आज की कोई बात नहीं कर रहा, आप उसामा के पीछे पड़ चुके हो। अब जो ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कि ठीक है आप कहते हैं पाकिस्तान ने किया, भाई इंडियन फोर्सेस कहाँ थी, इंडियन डिफेंस कहाँ था? और अब जो ध्रुव ने आर्ग्यूमेंट पेश किया है ना, आई थिंक ही मेक्स रणवीर अलाहाबादिया लुक लाइक जीसस। जो इन्होंने बात की है ना, आपका दिमाग फट जाएगा सुनकर। मतलब इन्होंने आर्ग्यू किया है कि इंडिया के पास एविडेंस है कि पाकिस्तान ने पहलगाम किया है। क्या एविडेंस है? आप भी परेशान होंगे, क्योंकि दोस्तों अगर एविडेंस नहीं होता तो इंडिया ऐसा क्यों करता? इससे ज्यादा और क्या एविडेंस चाहिए? मतलब कोई मियाँ आके घर पे अपनी बीवी को मारना शुरू कर दे, बोले तूने चीट किया, बोले क्या एविडेंस है? बोलते तू चीट नहीं किया होता तो मैं तुझे मारता क्या? ये दुनिया में ऐसे बेवकूफ़ाना बात मैंने नहीं सुनी। और अगेन ये इंडियन एक्सेप्शनलिज्म ही है जो ये आर्ग्यूमेंट कर सकता है, क्योंकि कल को पाकिस्तान अगर बॉम्ब कर दे, कल को पाकिस्तान में खुदा न खासा कोई बॉम्ब फटे, हम जाकर उसके बदले में इंडिया को बॉम्ब कर दें और बोले अगर तो एविडेंस नहीं होता हमारे पास तो बताओ ऐसा क्यों करते? मतलब कोई दुनिया का सेंस है इस आर्ग्यूमेंट में कि एविडेंस अगर इंडिया के पास नहीं होता तो इंडिया जो है वो बॉम्ब नहीं करता पाकिस्तान को? हैव यू गॉन नट्स ध्रुव? मतलब ये जर्मनी में ही बनाई है या जर्मनी में भी लीगल हो गई है या एम्स्टरडैम गए थे ये वीडियो बनाने के लिए? अब मुझे तारीख में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पूरा झूठ था। या तो वहाँ अमेरिकन यूट्यूबर्स भी हैं, ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़े हो जाते,
If America did not have evidence for weapons of mass destruction, why would have the US invaded Iraq? अगर गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट सच्चा नहीं होता तो क्यों नॉर्थ वियतनाम वॉर शुरू होती? अगर नैयर की टेस्टिमनी सच नहीं होती तो क्यों यूएस को एक वॉर करता? तीनों चीज़ें झूठ निकली थी उसके बाद से। इस वक्त इंडिया की आप एक पीआर वेव जो है, एक पूरा हिंदुत्वा बयानिया जो है, जो मजबूत हुआ है, और माशाल्लाह जो आदमी उसके ख़िलाफ़ खड़ा था, लड़ रहा था, ध्रुव राठी, आज उसका वो एक इनेबलर बन चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एज़ वेल, संगी भाई मेरे, संगी राठी भाई मेरे। तो कोई चीज़ क्यों होती है, आप तो तारीख पढ़ते हैं यार, या अगर जो भी आपकी रिसर्च टीम पढ़ती है उनसे पूछ लें। हर चीज़ जो है ना उसके अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसको अपनी बेसिस पे देखकर, समझकर, उसको कंटेक्चुअलाइज कर कर उस चीज़ को देखना होता है। अगर कोई स्टेट आकर बोल दे कि यार हमने किया है, अगर नहीं होता तो क्यों होता, और आप बोलें बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ये आज क्लियर एज डे समझ में आ रहा है कि यूट्यूबर और एकेडमिक में क्या फ़र्क होता है। क्योंकि अगर आपने जाकर किसी भी यूनिवर्सिटी में ये आर्ग्यूमेंट की होती, किसी एकेडमिक से ये बोला होता, तो वो हंसना शुरू कर देते और बोलते यार आप गिफ्ट शॉप से भी हमारी यूनिवर्सिटी की टी शर्ट मत ख़रीदो कि कहीं गलती से भी किसी को ना लगे कि आप यहाँ से पढ़े हुए हो। फिर आपने वही गलत आर्ग्यूमेंट की कि भाई सिविलियन कैजुअल्टीज़ नहीं हुई हैं, मैं पहले भी लिस्ट कर चुका हूँ। फिर आपने बोला कि भाई फैटिफ के ग्रे लिस्ट से हटने के बाद ही पाकिस्तान टेररिज्म शुरू हो गया। फैटिफ वाले पागल के बच्चे हैं। ध्रुव राठी को ही तो सब सच पता है, आपको हायर कर लें यार। यूरोप में तो आप ऑलरेडी हो, शायद नौकरी ढूंढ रहे हो। आपको वाकई लगता है कि ये जो सारी दुनिया के इदारे हैं, जो ये सारे काम करते हैं, वो जाहिल के बच्चों से हैं? वो उन्होंने बोला हाँ यार इन्होंने बंद कर दिया, वो पीछे गए, हमने इनको गारों से निकाल लिया कि हाँ उल्लू बना दिया तुझे। ध्रुव राठी को पता चल गया जी मास्टर स्पाई जो हैं यहाँ पर, और एविडेंस क्या है कि बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। भाई हम बहुत बच्चे पैदा करते हैं, हम पाकिस्तानी बहुत बच्चे पैदा करते हैं, आबादी बढ़ती रहती है, घर बनते रहते हैं। आपने भी जो बॉम्ब किया ना, जिसको आप कह रहे हैं टेररिस्ट कंपाउंड, वहाँ लोग वेकेशन पे फैमिलीज गई हुई थी जिनको आपने बॉम्ब किया। तो द फैक्ट दैट बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, लोगों के घर बन चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि और टेररिस्ट आ गए। अगेन आप उसी वर्ल्ड व्यू को पुश फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हर पाकिस्तानी टेररिस्ट है। पाकिस्तानी ने अगर घर बनाया है, पाकिस्तान में अगर एक बिल्डिंग बनी है, तो ये टेररिस्ट की ही होगी, इसमें टेररिस्ट ही रहते होंगे। फिर ध्रुव राठी वही झूठ बोल रहे हैं जो डिबंक हो चुके हैं कि जो नमाज़ पढ़ रहे हैं अब्दुल रऊफ़, ये मसूद अज़हर के भाई हैं। DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने वीडियो कॉल पे ले लिया था उस आदमी को, जिसने बोला भाई मैं कौन सा किसका भाई यार, उसकी शक्ल भी आ गई, उसकी डिटेल्स भी आ गई। अच्छा जी, अब आप लोग जो देखने वाले हैं इंडिया में बोलेंगे तुम वही गलती कर रहे हो जिसका तुम इल्ज़ाम ध्रुव राठी पे लगा रहे थे। यू आर यूजिंग योर DGISPR एज एविडेंस। उस बंदे ने तो पूरी की पूरी अपनी ISPR जो इक्विवेलेंट इंडिया का है वो उस पर बना दी। चले मैं नहीं करता वो गलती, मैं आपकी ब्रीफिंग, ये प्रॉब्लम होता है ना कि जो लोग इको चैम्बर्स में रहते हैं वो दूसरे की नहीं सुनते, मैं तो सुनता हूँ। तो इंडिया की जो ब्रीफिंग हुई है उसमें उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया DGISPR पे, उन्होंने बोला दे आर ट्राइंग टू कन्फ्यूज़ पीपल, बिकॉज हम यहाँ बोल रहे थे, एक तरफ आप कह रहे हैं आपने मसूद अज़हर के भाई को मार दिया, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मसूद अज़हर का भाई नमाज़ पढ़ा रहा था। तो इंडिया की मिनिस्ट्री ने बोला कि दे आर ट्राइंग टू कन्फ्यूज़ यू। दो लोग हैं जिनके नाम अब्दुल रऊफ़ हैं, और आप जो पाकिस्तानी DGISPR हैं वो आवाम को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। एक जो मरा है मसूद अज़हर का भाई वो अब्दुल रऊफ़ अलग है, और जो नमाज़ पढ़ा रहे हैं वो अब्दुल रऊफ़ अलग है, और उन्होंने ये बोला कि दोनों के दोनों टेररिस्ट हैं। तो इवन ऑन द बेसिस ऑफ द इंडियन DGMOs एंड व्हाट दे आर्ग्यूड फॉर, ध्रुव राठी का फैक्ट गलत है। DGISPR की तरफ से तो बिल्कुल ही गलत है कि आपने एक आम आदमी को एमी टेररिस्ट बना दिया है। इंडियन DGMOs की आर्ग्यूमेंट की तहत भी वो मसूद अज़हर का भाई नहीं है। तो किसी ना किसी को तो अपनी रिसर्च टीम में फ़ायर करो या पब्लिक अपॉलॉजी दो, क्योंकि जो आप बात कर रहे हो वो इंटरनेट पे तो वायरल चल रही है, बट ऑफिशियली दोनों मुल्कों ने डिनाई कर दिया है। एक तरफ अगर आप पाकिस्तान का बयानिया लें तो आप जो बोल रहे हैं सरासर झूठ है, एक शरीफ आम आदमी को आप टेररिस्ट लेबल कर रहे हैं। दूसरी तरफ इज़ अ फैक्ट चेक गॉन रॉन्ग कि वो मसूद अज़हर का भाई नहीं है, वो कोई दूसरा टेररिस्ट है। ये इंडिया की पोजीशन है, उधर भी आप गलत हो। प्लस अगेन आप पाकिस्तान के अगर ऑफिशियल फिगर्स देखें तो 11 आर्म फोर्सेस हैं जो लोग मरे हैं, उनके भी फ्यूनरल्स हुए हैं। इर्तिज़ा अब्बास सूरी का भी फ्यूनरल हुआ है, उसकी तस्वीरें देख लें आप। तो अगर पाकिस्तान का झंडा किसी कॉफिन पे लगा हुआ है, ये एविडेंस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे इंडिया के पास कितना फ्लिमजी एविडेंस है कि पाकिस्तान को बॉम्ब करने का उन्होंने एविडेंस ये निकाला है कि बॉम्ब करने के बाद जो
लाशें थीं उन पे पाकिस्तान का झंडा था, जबकि वो सिविलियंस की लाशें थीं, जबकि वो आर्म फोर्सेस की लाशें थीं। इसको आप एविडेंस बना रहे हो कि पाकिस्तान देखें टेररिस्ट स्टेट है। आप लोगों को शर्म भी नहीं आ रही? इतनी बगैरती। प्लस अगर तो मसूद अजहर की फैमिली का कोई होगा भी, जो इनिशियली उन्होंने बोला था, बयानिए चले थे हर जगह कि मसूद अजहर ने बोला 10 लोग मेरी फैमिली के मर चुके हैं, उसके बाद उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आई। मान लेते हैं आपकी बात भी, मसूद अजहर की फैमिली के लोग थे, इनका कोई ताल्लुक नहीं था, ठीक है, या ताल्लुक था, फैमिली के लोग थे, बहनें, ये वो, घर में जो भी चले। जब वो इंडिया के साथ वॉर में बॉम्ब होंगे अलॉन्ग विद सिविलियंस, अलॉन्ग विद द सन ऑफ अ कर्नल, क्यों नहीं आर्मी जाएगी टू शो सॉलिडारिटी कि यार इंडिया ने हमारी टेरिटरी, हमारे बॉर्डर्स, हमारी सॉवरेनिटी जो है उस पर ट्रैम्पल अपॉन करके हमारे बच्चे मारे हैं, तो हम क्यों नहीं जाके सॉलिडारिटी दिखाएंगे? मतलब पागलपन है ना यार। अगर तो आप कहते हो कि फ़्लैग में अगर एक टेररिस्ट लास्ट जो डाली हुई है वो टेररिस्ट की फ़्लैग में, तो ये पूरा मुल्क टेररिस्ट हो गया, तो आपका जो फ़्लैग होइस्ट करता है इंडिपेंडेंस पर आदमी, वो डिक्लेयर टेररिस्ट है। तो आप क्या हुए? हिम्मत करना ध्रुव, बोल, आई एम कन्विंस्ड। अगर हम जर्मनी में एज फ्रेंड्स मिल रहे होते तो आप जो बोलोगे, मैं तो वही बातें करूँगा जो मैं माइक पे कर रहा हूँ, आप नहीं करोगे, बिकॉज यू नो एज वेल एज मी। आपके लिए नई बातें थोड़ी हैं, आपको तो सारी गुजरात राइट्स की डिटेल्स पता है, या आपकी रिसर्च टीम को पता है। चलो आज उनको बोलो, आपको सिखाते हैं। और रणवीर ने फिर क्या एविडेंस प्रेजेंट किया कि ये देखें इंडियन हाई कमिश्नर ने पिक्चर दिखाई। यही मसला होता है, दूसरे की सुन तो लो। अगर आप DGI-SPR की सुन लेते तो कम से कम आप ये बयानिया तो दे सकते थे कि यार इंडियन हाई कमिश्नर ने ये आर्ग्यू किया, DGI-SPR ने ये आर्ग्यू किया, या तो आप फिर उसके बाद बोलते हैं हमने इंडिपेंडेंट रिसर्च की तो ये कंक्लूजन है। आपके बंदे, आपकी गवर्नमेंट क्या बोल रही है उसी को रिपीट करो, उसी को पैरेट करो, ये जर्नलिज्म तो नहीं होता। क्या बोला था एक आदमी ने, एक बड़ा अक्लमंद आदमी था, ध्रुव राठी, उसने बोला, दर्शकों, मोदी की अगर आप हर बात मान लेंगे तो अपने माथे पर यूं बेवकूफ़ लिखवा लो। जर्मनी में लिखवा लें, क्या बोलते हैं बेवकूफ़ जर्मनी में? या तो ध्रुव और रणवीर सेम ही बोर्ड में कि तस्वीर अगर प्रिंट हो जाए तो वो एविडेंस है, कि मतलब अगर सच नहीं होता तो तस्वीर कैसे प्रिंट होकर हमारे सामने आ जाती? मेरे ख्याल से रणवीर ने भी वही किया जो उनके हाई कमीशन किया, मैं प्रिंट करके ले जाओ तस्वीरें। तो भाई मेरे, टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्या ये वजह है कि पाकिस्तान को आप ग्रे लिस्ट में डाल दें? नहीं। इस तरह तो RSS खुलकर ऑपरेट करती है। पाकिस्तान में TLP जो है, जो मॉब वायलेंस करती है, मॉब लिंचिंग्स थ्रेटन करती है, वो एक फ्रिंज ग्रुप है, बेरली सीटें जीतती है। आपकी तो मेन पार्टी है। तो अगर तो दुनिया जो है, अगर आप इकोनॉमिक माइट अपनी फ्लेक्स ना करें, अगर तो दुनिया का एक बयानिया जो है, जो इस वक्त वॉर ऑन टेरर की वजह से सीज इस्लामिक टेररिज्म एज अ यूनिक प्रॉब्लम, ये सब डायनामिक्स नहीं होते या खुदा न खासा बदल जाएं, वेयर जो शॉर्डन फ्रॉइड आजकल कुछ इंडियंस का है, वो और मुल्कों में जाकर भी टेररिज्म करना शुरू कर दे, तो यही सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो दुनिया भर लेबल कर देगी, जिस तरह उन्होंने पहले किया था। पर आप तो नहीं हिम्मत करोगे इनको कॉल आउट करने की। ये जो आइडियोलॉजिकल मेंटर्स हैं BJP के, RSS, उनकी एक तारीख है उनके मेंबर्स के टेररिज्म की, जो इंडिया में करते हैं। तो सर प्लीड करें ना आप, चलें मैं आपके साथ हूँ, आप पाकिस्तान की आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आप इंडिया की भी कर दें, दोनों साथ चलते हैं। डालो ना फिर फैटिव की ग्रे लिस्ट पे डालो इंडिया को। और ये वायरल होने की कितनी सस्ती हरकत है, ये देखें। दर्शकों, ट्विटर पर टैग कर कर हमारी वीडियो का लिंक दे दो। मतलब रज़ा समूह मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं ना, वो मजाक में अपनी पुरानी वीडियोस में कहते थे मेरी शर्टें ले लो। ये वही किया ध्रुव राठी ने। इतना पैसा कमाने के बाद भी ये करना पड़ता है, मेरी शर्टें ले लो। आप बोल सकते थे ये सारा एविडेंस है, आप एविडेंस दे दो अगर आप वाकई चाहते थे ये होना। नहीं, आप चाहते हो आपका लिंक वायरल हो। मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, बोलता हूँ ये लिंक्स हैं, ये बुक्स हैं, ये PDFs हैं, नीचे लिखे हुए हैं, नीचे शेयर किए हुए हैं, कोई मांगता है सब इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मैंने कभी किसी ने बोला मेरा लिंक हर जगह डालो। तो भाई वायरल हो जाओ, खुश हो जाओ, मिलियंस दे दो। फैटअप वाला जो तुमने नॉनसेंस डाला है ना बीच में, ये तुमने फार राइट ऑडियंसेस को अपीज़ करने के लिए किया है। लेकिन आज लिख लो ये बात, जो पाकिस्तान में भी फार राइट को, पॉपुलिस्ट पार्टीज़ को उनके सामने सर झुकाते हैं, ये आपको कभी अपना नहीं समझेंगे। बिकॉज़ इनको सबमिशन चाहिए। आप जितना भी इनको पैंडर कर लो ना, ये जो पॉपुलिस्ट पार्टीज़ होती हैं या ये फार राइट रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, आप पैंडर करने की कोशिश कर लो, पर एक वक्त आएगा जहाँ आपसे भी नहीं हो पाएगा। तो ये आपको पराया ही समझेंगे। बरखा दत्त ने कितनी कोशिश की, हैज़ शी कैरीड एनी फेवर विद BJP एंड द फार राइट? नो नो।
इवन इफ दे माइट ट्वीट टू अप्रिशिएट हर कि हाँ आपने इंडिया की बात की, बहुत अच्छा है, आज आपके अंदर भी नेशनलिज्म देखकर अच्छा लगा, पुश कम्स टू शव वो उसको अपना नहीं समझेंगे। ठीक है, कुछ पोजीशन, पैसे थोड़े बहुत मिल जाए इधर, एट द एंड ऑफ द डे यू विल नॉट बी सीन एज वन ऑफ देम। एंड शायद हो सकता है जब वो लाइन बनाए ना कि किनको को गोलियां मारनी है, आपको दूसरी लाइन में डाल दें। तो भाई ये 10 सेकंड की ज़िंदगी के लिए इतनी जलालत फेयर सौदा नहीं है ये। उसके बाद जो फिर आर्ग्यूमेंट है कि लश्कर तैयबा जो है ड्रग्स फेंकती रहती है, मुझे नहीं पता इस बारे में, मुझे तो बिल्कुल कॉमिकल लग रहा है ये। मुझे उसकी याद दिला रहा है कि एक दफ़ा मुझे किसी ने बोला था कि एक्चुअली तो तालिबान को मैं बताता हूँ किस तरह हराया था अमेरिका ने। मतलब किस तरह हराया था? एड्स। मतलब कैसे? तो रातों को चिनूक हेलीकॉप्टर में लड़कियाँ लेकर आते थे अमेरिका से और छोड़ देते थे तालिबान के कैंप्स में। बस फिर कर कर के एड्स हो गया तालिबान को, ऐसे मर गए सारे। ये उस टाइप की आर्ग्यूमेंट है कि भाई ड्रग्स देकर हम जो है ना साइऑप्स कर रहे हैं, मारना चाह रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जो अफ़गानिस्तान में हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, पर ये मुल्कों की हमारी स्ट्रेटजी है। लेट्स मूव ऑन। फिर लश्कर तैयबा की उन्होंने पूरी तारीख दी, मैं क्यों डिफेंड करूँ? मैं क्यों लश्कर तैयबा की मिलिटेंसी या उनका टेररिज्म डिफेंड करूँ यार? मेरा क्या काम? मैं कोई ना स्टेट का नुमाइंदा हूँ, ना मेरी ये पॉलिसीज़ है। मैं तो यहाँ पाकिस्तान में बैठा उसकी तनकीद करता रहता हूँ। ये सारी बातें जो मैंने इस हफ्ते की हैं वो यही हैं कि ये जो आप सिर्फ वन वे स्ट्रीट समझ रहे हो ना, ये एक 2 वे स्ट्रीट है भाई मेरे। वहाँ से भी ट्रैफिक आ रहा है। तो अगर आप सिर्फ ये रिपोर्ट कर रहे हैं ना, ध्रुव राठी की वीडियो बताऊँ क्या है कि आप समझें शार फैसल पे या किसी भी हाईवे पे सुबह चले जाएं और आप ना 8 बजे से लेकर 10-11 बजे तक लिखें क्या क्या हो देखा आपने, फिर अगले दिन जाएं, फिर परसों जाएं, फिर तरसों जाएं, और 1 साल के बाद जाकर आप पूरी अपनी स्टडी प्रेजेंट करें कि मैंने 1 साल ट्रैफिक देखा है और ये मेरी फाइंडिंग्स हैं और सारी ट्रैफिक यहाँ से आती है, इतने लोग होते हैं। शाम को जब वो लोग ऑफिस से वापस आ रहे हैं वो आप देख ही नहीं रहे। तो करने को तो आपने पूरी साल का हमें गुफ्तगू बता दी, पर वो डेटा इतना स्क्यूड है बिकॉज यू आर ओनली देयर एट वन पॉइंट लुकिंग एट जस्ट द कार्स गोइंग वन वे। यू हैव टू सी बोथ साइड्स। तो अगर तो आपने हडसन इंस्टीट्यूट को कोट किया है तो जाहिर सी बात है आप हडसन इंस्टीट्यूट को की इज़्ज़त करते हैं या उनको क्रेडिबल समझते हैं। तो अगर तो आपकी नज़र में ये जो आपने एविडेंस प्रेजेंट किया है हडसन इंस्टीट्यूट का, तो मुझे भी थोड़ी सी इजाज़त दे दें। और जो सारे ध्रुव के लिसनर्स हैं, लाइक ध्रुव ने एविडेंस प्रेजेंट कर दिया, उन्हीं के इंस्टीट्यूट हडसन इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट है, मुझे भी अगर इजाज़त दें तो मैं कोट कर सकूं। अगर तो ध्रुव राठी मेजर गौरव आर्या नहीं बन चुके हैं तो मेरे ख्याल से वो भी किसी वीडियो में इंशाल्लाह ये आर्टिकल कोट करेंगे, इसकी बात करेंगे। ठीक है जी, मैं स्क्रीन पे वो आर्टिकल डाल दूंगा आप लोगों के लिए। इसमें लिखा हुआ है, इन द पास्ट डेकेड एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज हैव इंक्रीज देयर अटैक्स ऑन क्रिश्चियंस अंटिल देयर नाउ सेवरल 100 पर ईयर। अच्छा जी, हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही, हिंदुत्व ने तो ये एक सिंगुलर हिस्टोरिकल नैरेटिव दिया है ना कि हिंदू मुस्लिम की जंग हो रही है। क्रिश्चियंस के ऊपर जो इंडिया में अटैक्स हो रहे हैं, हिंदू टेररिज्म दैट एम्यूलेट्स इस्लामिक टेररिज्म, नो मेंशन। अच्छा जी, बरकादत बार बार डैनियल पर्ल की बात कर रही होती हैं, लेकिन वो ग्राहम स्टेनस की बात नहीं कर रही होती। 1999 में एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी जो हैं वो 3 डेकेड से ओडिशा में काम कर रहे थे और उनको ज़िंदा जला दिया उनके 2 बच्चों के साथ। लिखा हुआ है आर्टिकल में, द ब्रूटल वायलेंस विजिटेड ऑन मुस्लिम्स इन गुजरात इन February 2022 also brought the dangers of Hindu extremism to world attention. Between 1 or 2,000 Muslims were massacred after Muslims reportedly set fire to a train carrying Hindu nationalists, killing several dozen people. अच्छा जी, डिफेंड करो ध्रुव। ध्रुव की आर्ग्यूमेंट ये है, अगर तो मुसलमानों ने नहीं किया होता तो ये लोग क्यों जलाते? ध्रुव के लेवल पे आकर आर्ग्यू करें ना हर चीज़ को आप। ध्रुव की तो आर्ग्यूमेंट ये थी ना कि इंडिया ने, अगर इंडिया के पास एविडेंस नहीं होता तो वो क्यों करते? इन लोगों ने, ये बीजेपी के लोगों ने क्यों जलाया मुसलमानों को? क्यों 1-2 हज़ार मुसलमानों को मारा अगर ये मुसलमान नहीं थे? ज़रूर इन्होंने ही जाकर ना किया होगा ट्रेन के ऊपर, अगर बीजेपी सपोर्टर्स ने मारा नहीं मारा होता ये क्यों करते? नाउ डू यू रियलाइज हाउ स्टूपिड योर आर्ग्यूमेंट वाज? इस इंसिडेंट के ऊपर नरेंद्र मोदी ने अपना सारा करियर बनाया है। नरेंद्र मोदी का सारा करियर इस इंसिडेंट के ऊपर बना है। इसकी वजह से उनको नेशनल स्पॉटलाइट मिली। इसकी वजह से जो बीजेपी का एक खौफ है जो वो अब हर जगह लेके जाते हैं, जो विजिलेंटी जस्टिस है, यहाँ से ये शुरू हुआ, यहाँ से ये स्प्रेड हुआ।
इसका कोई जिक्र नहीं करता। ये वो शख्स है जिसको इंडिया ने ये करते हुए देखा और बोला ये हमारा 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके यहाँ इलेक्शन होते हैं, आपके यहाँ डेमोक्रेसी होती है, हमारे यहाँ नहीं होती। हम एनवी करते हैं, हम एनवियसली आपको देखते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी हमें नज़र आ रही है आपकी मेजॉरिटेरियनिज़म की जो है ना उसमें गिरती हुई। मेजॉरिटेरियनिज़म नहीं होती डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में फ्रीडम्स होते हैं। कॉमिक्स जोक नहीं कर सकते आपके मुल्क में। कुणाल कामरा एक वीडियो डालें, एक गाना गाएं, आप जाके कुर्सियां तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये है आपका इंडिया, ये शाइनिंग इंडिया है कि जिस कुर्सी पे लोग बैठे हुए कॉमेडी शो देख रहे थे वो कुर्सी आपकी दुश्मनी है, कुर्सियाँ ही तोड़ दो कि हमारे लीडर के ऊपर गाना ना बन सके। दफ्तर जो हैं न्यूज़ क्लिक के, उन पर रेड्स हुई, कॉमिक्स अरेस्ट हुए, जो लोग कॉमेडी शो देखने गए थे उनके ऊपर FIR हो गई। ये रणवीर अलाहाबादिया वाज ड्रैग्ड थ्रू द सुप्रीम कोर्ट। ये इस वक्त इंडिया है, ये इस वक्त आपकी हालात हैं। मैं आपकी तरह घटिया आदमी नहीं हूँ कि जो जिस तरह आपने पाकिस्तान में गुरबत को इस्तेमाल किया, जिस तरह पाकिस्तान में अपनी सियासी पॉइंट्स करने के लिए लोग गुरबत इस्तेमाल करते हैं कि ये देखो ना तुम्हारे यहाँ गरीब है। गरीब की तस्वीर इस्तेमाल करना अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, क्या फ़र्क रह जाता है आप में और नरेंद्र मोदी में? क्या फ़र्क रह जाता है आप में और एक सियासतदान में? मेरे पास हज़ारों करोड़ों वीडियोज़ हैं जो मैं चला सकता हूँ कि ये देखें इंडिया में गुरबत है, देख अपने मुल्क की हालत। तो आप में और क्या फ़र्क है इंटरनेट ट्रोल्स पे जो ये बोलते हैं हाँ भाई तू भिखारी, हाँ तू अपने मुल्क का कचरा देख, वाई डिड यू रिडीम सर। तो आप में तो उसी लेवल की ट्रोलिंग की है ना कि हाँ तेरे घर में बाथरूम नहीं है, हाँ तेरे घर में कचरे हैं, हा। थोड़े पढ़े लिखे अंदाज में थोड़ी एडिटिंग के साथ कर दी है, बट आपकी आर्गूमेंट तो नहीं डिफ़र करती कि भाई हम तुझे बॉम्ब कर सकते हैं, औकात में रहे, अपनी गुरबत देख, ये देख तेरे गरीब बच्चे। मैं भी दिखा सकता हूँ आपके गरीब बच्चे, लेकिन I think Ranveer Ahlawadia argued better than you, Dhruv. Elvish जो है ना, he would wipe the floor if you make these arguments in front of him. इसलिए शायद उसके साथ भी आप ये अटैक वीडियोस बनाते हैं जो और लोग आपको जिंगर्स लिख के देते हैं, you end up looking very good. आप मुझे छोड़ें, आप एल्विश के साथ एक ज़रा लाइव डिबेट कर लें। वो जो है ना जर्मन सॉसेजेस खा कर आएगा। वापस आ जाते हैं हटसन इंस्टीट्यूट के आर्टिकल पे। उस पर लिखा हुआ है द बीजेपी पॉलिसीज ऑन हिंदुत्वा एंड कन्वर्जन कोइंसाइड विद इंक्रीजिंगली violent attacks by Hindu militants on religious minorities. Attacks on Christians, especially in the states of Gujarat, Madhya Pradesh and Orissa, have surged in recent years. India's Home Ministry and its National Commission for Minorities officially list over 100 religiously motivated attacks against Christians per year, but the real number is certainly higher. तो सर मेरे मुल्क में जब भी होता है किसी माइनॉरिटी के ख़िलाफ़, हम लोग खुलकर आवाज़ उठाते हैं, पॉडकास्ट करते हैं। आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? आप इनकी आवाज़ क्यों नहीं बन रहे? बोले ना फिर बीजेपी के खिलाफ। चलें ठीक है, आपने पाकिस्तान के खिलाफ वीडियो बना दी, आपको लगता था ये सारा सच है, ठीक है। अब अगली वीडियो इंडिया के बारे में, ये सारी चीज़ें हटसन ही है। During the outbreak of violence in Gujarat in February 2002, many of the victims were burned alive or dismembered while police, BJP and the state government authorities either stood by or joined in. ये टेररिज्म नहीं है कि गवर्नमेंट आपकी और पुलिस जो है वो मिलकर मुसलमानों को जलाए? ये टेररिज्म नहीं है, ठीक है। मूवीज़ तो बहुत बनती हैं, जलियांवाला बाग पर जो बननी भी चाहिए वो कितनी बड़ी ज़्यादती है, पर ये जिस आदमी ने अब किया, आज का जनरल डायर, उसके सामने आप लोग जाकर सर झुका देते हैं। The mobs had with them list of homes and businesses owned by Muslims, list that they could have acquired only from government sources. Following the violence, Gujarat's Chief Minister Narendra Modi, a BJP member, called upon his supporters to teach a lesson to those who believe in multiplying the population, referring to Muslims. Other Sangh Parivar officials were even more explicit, threatening fringe groups. तो भाई यही नहीं है आपकी हुकूमत दोस्त? नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, हिंदुइज्म एंड टेरर, ये जाकर आप पढ़ लीजिए। अगर तो आप ध्रुव राठी हैं जो दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, मैं वेट करूँगा। ज़रूर आप मेरे से बेहतर वीडियो बनाएंगे, ज़रूर आपकी एडिटिंग मेरे से बेहतर होगी, आर्ग्यूमेंट्स आपके मेरे से बेहतर नहीं हो सकते, बिकॉज़ आपकी पूरी वीडियो में कोई आर्ग्यूमेंट था ही नहीं।